हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया था। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 sin x। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया है, आप सबसे पहले LHS लो। तो LHS क्या है बेटा आपका, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अब LHS ले लिया cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ओके, अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये cos x प्लस वाई है और cos x प्लस वाई यानी कि CDO आपको याद है, तो आप बड़े प्यार से cos x प्लस वाई को क्या कर दोगे। ओके, CDO मतलब cos डबलेट अपोजिट, cos में अपोजिट होता है। ओके, यानी कि cos 3π/4 ओके cos x माइनस अपोजिट ओके साइन अपोजिट। ओके, अब क्या साइन 3π/4 साइन x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो, आप ध्यान से देखो माइनस। ओके, अब क्या ये cos a माइनस b है, तो इसमें भी डबलेट अपोजिट। ओके, यानी कि cos 3π/4 cos x प्लस साइन 3π/4 साइन एक्स, कोई कन्फ्यूजन। ओके, अब स्टूडेंट देखो cos 3π/4 cos एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। ओके, अब ये आपके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस cos 3π/4 cos एक्स और ये आपका क्या माइनस ओके साइन 3π/4 साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टूडेंट दिस एंड दिस आपका क्या कैंसिल आउट, देखो दिस ऐड हो जाएगा ना, यानी कि आपका क्या -2 साइन 3π/4 साइन एक्स। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब स्टूडेंट देखो, आपको साइन 3π/4 की वैल्यू नहीं पता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार एलाइड कर लो दिमाग लगा के। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, क्या कर लेना है, एलाइड कर लेना है एक बार माइंड। ओके, माइंड सेट बैक करके देखो किस प्रकार से, देखो -2 साइन एक्स। अब देखो साइन, इसको आप कैसे करोगे, पाई माइनस π/4, देखो चेक करो। ओके, आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी क्या है एलाइड कर सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, अब तो याद होगा। और अरे यार क्या दिक्कत है उसमें। ओके, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, आई बात समझ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, क्लियर है। अब क्या करना है, अब आपको स्टार एंगल देखना है। स्टार एंगल पाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, यानी कि साइन का साइन और ये थीटा कितना है आपका π/4। ओके, तो यानी कि क्या -2 साइन एक्स और ये आपका क्या हो गया साइन देखो स्टूडेंट, मैं क्लियरिटी में सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब स्टूडेंट देखो -2 साइन एक्स ओके, और साइन π/4 आपका क्या होता है 1/√2। तो स्टूडेंट अब ये तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर √2 रह जाएगा, तो -√2 साइन एक्स। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो अब आपका ये क्या है, LHS इक्वल क्या RHS। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, sin² 6x माइनस sin² 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x। ओके,
तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप क्या करो, LHS टेक करो। LHS आपका क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब स्टूडेंट ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि साइन 6x माइनस साइन 4x। ओके, उसके बाद क्या आपका साइन 6x प्लस साइन 4x। ओके, ये बात समझ में गई। साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, अब स्टूडेंट देखो मैंने आपको ट्रिक टू रिमेंबर बताया था ये। ओके, अब ये क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन बी और ये साइन ए प्लस साइन बी। देखो ये नहीं साइन एक्स प्लस वाई नहीं, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई। ओके, दिस ये। ओके, तो इनके लिए मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने आपको अच्छी बात बताई थी तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, पहला c प्लस सी इक्वल टू क्या, 2c। ओके, फिर दूसरा क्या था, c माइनस सी इक्वल क्या, -2SS। ओके, उसके बाद क्या था, s प्लस एस इक्वल टू 2SC। ओके, और फिर s प्लस एस माइनस एस। ओके, ये क्या है आपका 2CS। ओके, s माइनस एस क्या 2, तो देखो आप चेक करो ये s माइनस है, s मतलब साइन का पहला लेटर है। ओके, और दूसरी s का मतलब साइन, तो s माइनस एस यही वाला तो बन रहा है यानी 2CS। ओके, और देखो इससे काम नहीं चलेगा, फिर आपको दिमाग भी लगाना, 2CS मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा। ओके, वो तो सब में कॉमन है। आई बात आपको याद करने का तरीका है, मैंने देखो आई बात समझ में करी। तो देखो आप चेक करो ये आपका क्या होगा, नीचे वाला होगा ना 2CS यानी कि 2। ओके, क्लियर है कि नहीं। अब आपका क्या देखो c यानी कि कॉस, दिस ऐड और 2 का डिवाइड। ओके, तो आपका क्या हो गया 5x हो जाएगा। अब क्या है आपका साइन। ओके, और दिस यानी कि x रहेगा, देखो 2x में 2 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा। अब इनटू। ओके, अब क्या ये इसमें आपका ऊपर वाला बन रहा है यानी कि 2SC। ओके, यानी कि साइन। ओके, आप क्या है ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब क्या कॉस और क्या आपका x। ओके, अब इस ये और ये आपका क्या है मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 4, और अब रह गया आपका क्या स्टूडेंट आप एक काम करो, आप कुछ भी मत करो, देखो 2 साइन, देखो 5x मैंने ये ले लिया। ओके, और कॉस 5x। ओके, अब देखो ये 2 ये रहा 2 साइन x कॉस x। देखो ध्यान से देखना। ओके, 2 साइन 5x ये रहा, वो तो मल्टी में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना मुझे। ओके, 2 ये रहा आपका साइन 5x, अरे यार 2 × 3 है। ओके, तो उसको 3 × 2 लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ओके, 2 × 3 × 4 है। ओके, तो आप 4 × 3 × 2 या 3 × 4 × 2 चाहे कैसे भी लिख लो उसको। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो वही तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, और किया क्या है। ओके, देखो साइन 5x कॉस 5x × 2 ये रहा साइन x कॉस x। अब देखो 2 साइन x कॉस x क्या होता है साइन 2x, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। ओके, देखो और मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ पे जब मैंने करवाया था तब। ओके, अगर यहाँ पे 2x है तो साइन और कॉस में क्या है x आएगा, मतलब उसका आधा। आई बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे ये 2 साइन x कॉस x है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो अब ये देखो ये तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 10x हो जाएगा। नहीं आया समझ में।
और 2 sin x cos x और x की वैल्यू कितनी है 5x, तो क्या उससे जो x उससे दुगुना लिखा जाता है, ओके, जो यहाँ पे x है उससे क्या है sin 2x। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sin 2x की वैल्यू कितनी है 5x, तो क्या हो जाएगा sin 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि sin 10x और ये तो आपका क्या sin 2x होगा, ये तो आपको याद ही है, ओके। LHS इक्वल टू RHS बस, ओके। आगे पीछे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ओके। आ गया समझ में। करते एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x, ओके। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप LHS लो। LHS आपका क्या है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ओके। अब स्टूडेंट देखो उसी की तरह, ओके, पिछला जो क्वेश्चन प्रीवियस किया है उसी का सिमिलर, ओके। तो क्या cos 2x प्लस cos 6x और उसके बाद क्या cos 2x माइनस cos 6x। अब स्टूडेंट देखो अब आपको देखो पहले क्या है, देखो cos x प्लस cos y है ना, तो देखो c यानी कि 2 डबल c है ना, यानी कि देखो 2 डबल c मतलब क्या दिस ऐड, ओके, क्लियर है कि नहीं, यही तो करना है। तो cos दिस ऐड होके क्या 8x और 2 का डिवाइड देते हैं, ओके, तो 4x। उसके बाद क्या cos ही आएगा ना, अभी बात समझ में। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 2x माइनस 6x अपॉन 2 ऐसे ही तो लिखोगे, यानी कि माइनस 4x अपॉन 2 यानी कि क्या माइनस 2x। तो स्टूडेंट देखो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos माइनस 2x क्या हो जाएगा cos 2x ही होगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपका ये है, ओके। तो स्टूडेंट अब ये क्या होगा, देखो नीचे वाला है तो इसमें क्या होता है माइनस, ओके, तो -2, ओके। अब क्या आपका क्या है साइन, तो साइन अब क्या आपका दिस ऐड, आई बात समझ में, तो क्या 4x। उसके बाद साइन सब्ट्रैक्ट होके क्या -2x रह जाएगा अपॉन 2 का डिवाइड देंगे, ओके। अब देखो स्टूडेंट 2 साइन, ओके, साइन 4x मैंने लिख लिया, ओके, और क्या cos 4x, क्लियर है, साइन 4x जो अभी किया वही, ओके। अब देखो स्टूडेंट देखो अब इस माइनस और इस माइनस की प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ से माइनस निकल के आएगा और ये माइनस, तो माइनस माइनस मल्टी में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अब आपका क्या रहेगा 2 साइन 2x और क्या साइन क्या अब आपका cos 2x लिख दो, ओके। तो ये आपका देखो साइन 2 साइन x cos x है ना, ओके, तो क्या हो जाएगा cos 2x, x की वैल्यू कितनी है 4x, तो cos 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि साइन 8x, ओके। 2 साइन x cos x क्या होता है साइन 2x, ओके, 2 साइन x cos x क्या साइन 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 4, तो 8x हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे 2 साइन x cos x क्या साइन 2x और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा 4x, ओके। तो साइन 4x यानी कि साइन 4x साइन 8x, LHS इक्वल टू RHS, ओके बेटा। करते एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखो स्टूडेंट बड़े प्यार से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप LHS लो। LHS आपका क्या है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन 6x प्लस साइन 2x, ओके, प्लस 2 साइन 4x, ओके। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैंने ये कर दिया तो, ओके, नो डाउट, कोई डाउट है नहीं ना। अब स्टूडेंट देखो अगर मैं इतने फॉर्मूले की बात करूं ये दिस,
ओके। तो ये आपका क्या है, साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी। ओके, साइन ए प्लस बी नहीं, साइन ए प्लस, तो साइन साइन, ओके, एस प्लस एस, देखो यही तो है 2cs। ओके, यानी कि 2 वो सॉरी एस सी है, यानी कि पहले आपका साइन ही आएगा। ओके, अब दिस ऐड करके 2 का डिवाइड देना है, तो 8x 2 का डिवाइड दोगे तो 4x। ओके, अब क्या, अब भी क्या है, अब कॉस आएगा। ओके, अब इस ओके सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से डिवाइड देना है। ओके, तो क्या 4x और 2 से डिवाइड दिया तो 2x प्लस 2 साइन 4x। स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, सच बताना। अब स्टूडेंट देखो 2 साइन 4x में कॉमन ले लूँ, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपके पास, cos 2x प्लस 1। ओके, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो 1 प्लस cos 2x क्या बताया, देखो ये 1 प्लस cos 2x ही लिखा है। ओके, 1 प्लस cos 2x, तो ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। ओके, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूँ 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x और इंटू 2 साइन 4x तो आपके पास पहले है ही, तो ये और ये मल्टी हो गए 2 वो 4 हो गया, और cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। बेटा बड़े प्यार से LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं, सच्ची बताना, समझ में आ गया कि नहीं। ओके, करते एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। ओके, प्लस cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। ओके, तो स्टूडेंट देखो पहले आप LHS लो, LHS आपका क्या है cot 4x और साइन 5x प्लस साइन 3x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो आपका ये s प्लस एस वाला हो रहा है ना। ओके, तो ये तो आपका क्या है cot 4x को आप एज इट ही रहने दो। ओके, ये आपका क्या हो गया 2। ओके, s यानी कि साइन ही आएगा। अब देखो अकेले s से कुछ नहीं होगा, साइन आपको सारी कारीगरी पूरी प्रोग्रामिंग मालूम होनी चाहिए, यानी कि दिस ऐड करके 2 का डिवाइड देना है, तो दिस ऐड 2 का डिवाइड दिया तो क्या 4x। अब क्या आएगा आपका cos, अब दिस सब्ट्रैक्ट 2 का डिवाइड, तो 2 यानी कि x रह जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टूडेंट देखो अब आपका ये क्या हो गया, इसको मैं ऐसे कर दूं cos 4x अपॉन साइन 4x, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू ये 2 साइन 4x cos x। ओके, दिस आपका क्या है कैंसिल आउट, यानी कि स्टूडेंट ये आपका क्या 2 cos x। ओके, और क्या आपका cos 4x लिखा रहने दो, RHS भी एक बार ले लेते हैं। ओके, और स्टूडेंट अगर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आपका क्या है सॉल्व भी हो सकता है। ओके, स्टूडेंट आप एक काम करो RHS ही लो। ओके, अब स्टूडेंट देखो आपका RHS क्या है ज़्यादा। ओके, देखो मैंने अब देखो ज़्यादा अगर अपन cos 4x की अभी वैल्यू पुट करेंगे, ओके, तो फिर वो आपको क्या है सवाल थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्या है टिपिकल एज में चला जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको ये बड़े प्यार से याद बना रहेगा। ओके, आप पहले क्या ये प्रोग्रामिंग करो और आप कैंसिल आउट करो, आप इसे यहीं तक छोड़ दो। ओके, अब आप सीधे RHS लो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही बोलना। ओके, अगर दिक्कत हो तो डिसलाइक कर देना, इतना मैं कह रहा हूँ। ओके, और कुछ नहीं मैं कह सकता। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिक्कत नहीं हो तो लाइक कर देना। ओके, दिक्कत हो अगर समझ में नहीं आया हो ओके तो प्लीज़ डिसलाइक कर दिया करो वीडियो को। ओके, अब देखो अब आपका देखो RHS क्या है आपका cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। ओके, अब देखो आपका cot x। ओके, अब स्टूडेंट देखो s माइनस एस यानी 2cs। ओके, यानी कि 2c यानी कि पहले तो cos ही आएगा, अब दिस ऐड करना है डिवाइड देना है 2 का, तो आपका क्या हो जाएगा 4x। अब साइन, अब
एक्स रह जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कॉट एक्स को आप कैसे लिख दो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, इंटू ये तो आपका 2 कॉस 4x साइन एक्स, दिस कैंसिल आउट। देखो आपका बड़े प्यार से हो गया 2 cos 4x cos x। देखो LHS RHS बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, सत्यम बदम। ओके, क्लियर है। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो बड़ा सरल सीधा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या है, LHS टेक करो पहले। LHS इक्वल टू बेटा आपका क्या है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ओके, अब देखो स्टूडेंट, देखो आपका ये cos A माइनस cos B है। ओके, या cos x माइनस cos y वेयर x इक्वल 9x। ओके, एंड y इक्वल 5x। तो देखो cos माइनस 2, ओके एस होगा ना। तो देखो स्टूडेंट -2 s मतलब साइन। अब इसमें क्या है, ऐड करना है, 2 का डिवाइड देना है, तो ऐड। ओके, 7x रह जाएगा। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन ही आएगा ना। सब्ट्रैक्ट करके 4x 2 का डिवाइड दिया तो 2x अपॉन। ओके, अब क्या आपका देखो s माइनस एस है, तो s माइनस एस क्या होगा, 2cs यानी कि 2c यानी कि cos। ओके, अब दिस ऐड अपॉन 2 यानी कि 10x। ओके, अब क्या साइन, अब दिस सब्ट्रैक्ट अपॉन 2 यानी कि 14 अपॉन 2 यानी कि 7x। क्लियर नहीं आया समझ में। ओके, अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे लिखो 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। ओके, दिक्कत क्या है उसमें, देखो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट। ओके, अब आपका रह क्या गया, एक तो माइनस साइन रह गया। ओके, और स्टूडेंट आपका क्या रह गया, और आपका रह गया आपका साइन 2x अपॉन क्या, कॉस 10x। स्टूडेंट ये LHS RHS में क्या लफड़ा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है 2 नहीं है। ओके, आप चेक कर लेना, वो मुझसे रॉन्ग ओके नोट हुआ है। तो देखो आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखो मैं आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। ओके, देखो स्टूडेंट आप लोगों से मेरी एक अच्छी खासी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो। ओके, ये गलत बात है। ओके, आपको वीडियो डाउनलोड करके अभी तो नहीं देखना है, आई बात समझ। प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। ओके, जब मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मैं देखो गर्मी में खड़ा हुआ हूँ। ओके, यदि आपको ओके आई बात समझ में कि नहीं, यदि आपको क्या है ऐसा लग रहा है कि सर आप गर्मी में नहीं खड़े हो तो आप देखने के लिए आ सकते हो। ओके, पता मैं बता दूंगा आपको। ओके, अगर किसी को ये लगता है कि मैं गर्मी में नहीं खड़ा हूँ तो आप कमेंट में मुझसे क्या है मेरा एड्रेस पूछ सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज़ 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 डाउनलोड करके मत देखो वीडियो को। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ओके, इक्वल टू tan 4x। तो स्टूडेंट देखो आपका LHS है साइन 5x प्लस साइन 3x। ओके, अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब स्टूडेंट देखो क्या ये जो ऊपर साइन A प्लस साइन B नहीं लिखा है, यानी कि दिस यानी 2CS होगा, वो 2SC। तो देखो स्टूडेंट 2S मतलब साइन, अब क्या दिस ऐड अपॉन 2 यानी कि 4x। अब क्या आपका कॉस सब्ट्रैक्ट 2x, तो x रह जाएगा अपॉन क्या आपका 2, और ये क्या हो s प्लस s 2CC होता है ना, तो 2 कॉस दिस ऐड यानी कि 4x, दिस सब्ट्रैक्ट ओके यानी कि x।
दिस कैंसिल आउट, दिस 2 कैंसिल आउट, ओके। तो साइन 4x अपॉन कॉस 4x क्या, tan 4x नहीं होगा। LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में बेटा, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप क्या करो, LHS टेक करो। LHS आपका क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ओके। अब स्टूडेंट देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, ओके, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन वाई यानी कि 2CS, तो यानी कि इक्वल टू 2C, यानी C का मतलब कॉस। अब क्या, x प्लस वाई अपॉन 2, फिर उसके बाद क्या है साइन x प्लस x माइनस वाई अपॉन 2, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपका क्या है C माइनस C, ओके, यानी कि -2, ओके, क्या -2। अब साइन C माइनस C क्या है -2, S है ना, तो साइन क्या x माइनस वाई, वो सॉरी x प्लस वाई अपॉन 2 तो पहले होगा, ओके। अब क्या साइन x माइनस वाई अपॉन 2। स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें आपका -10x माइनस वाई अपॉन 2 तो नहीं है, ओके, -10x माइनस वाई अपॉन 2 तो नहीं है। साइन x माइनस वाई, एक बार सवाल, साइन x माइनस साइन वाई कॉस x प्लस कॉस वाई, अरे यार प्लस है यहाँ पे, ओके। स्टूडेंट कभी कभी देखो हो जाता है, तो प्लस में आपका क्या होगा 2CC होगा, ओके, 2, तो यहाँ पे क्या है कॉस हो जाएगा ना, देखो 2 कॉस x प्लस कॉस वाई क्या होता है 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2। वो तो मालूम चल जाता है क्वेश्चन गलत हो तो क्योंकि माइनस आ रहा था ना, माइनस एक तो कट रहा था, माइनस कहाँ ले जाते, तो इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं क्वेश्चन को नोट करने में एरर हुई क्या, यहाँ पे क्या है प्लस है, ओके। देखो हो जाता है, आई बात समझ में, जल्दबाजी में, क्योंकि है सारा जो माइंड है, जो माइंड का सेटबैक है वो यहीं पे रहता है, ओके, वीडियो की टाइमिंग पे, कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो अब क्या कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ओके। अब स्टूडेंट देखो कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट देखो साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है 10x, वेयर x इक्वल क्या है x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि क्या 10x माइनस वाई अपॉन 2। तो देखो बड़े प्यार से LHS इक्वल टू बेटा RHS हो गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 19 है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन क्या कॉस x प्लस कॉस 3x, कॉस x प्लस कॉस 3x इक्वल टू आपका क्या है tan 2x, ओके। तो स्टूडेंट देखो अब क्या करते हैं LHS, सबसे पहले LHS आपका क्या है साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x। अब स्टूडेंट देखो क्या ये नहीं है s प्लस s 2sc, ओके। तो स्टूडेंट देखो 2sc है ना, तो 2s मतलब साइन, यानी कि दिस एट 2 से डिवाइड, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 4x अपॉन 2x। अब क्या है आपका c यानी कि cos, अब दिस सब्ट्रैक्ट, ओके, तो यानी कि x माइनस 3x, ओके। तो क्या -2x अपॉन 2 भी करेंगे तो आपका क्या -x रह जाएगा ना, ये cos माइनस x क्या होगा cos x, ओके। cos x में आप टेंशन मत लिया करो, और साइन माइनस x क्या होगा उसमें माइनस आगे आ जाएगा, ओके। बाकी के सब में सिर्फ cos में और sec में क्या वही रहेगा, क्योंकि क्या होगा वो cos माइनस एक्स को आप 0 माइनस एक्स लिख सकते हो ना, और 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल, क्लियर है कि नहीं।
अब स्टूडेंट देखो cos x प्लस cos 3x, तो cos x प्लस cos 3x देखो क्या है 2 डबल सी है ना, यानी कि 2 डबल सी यानी कि cos 2x और क्या cos x। ओके, ऐड करो तो 4x अपॉन 2x, सब्ट्रैक्ट करो माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि माइनस x, और cos माइनस x क्या cos x ही होगा। cos x से cos x कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, यानी कि sin x अपॉन cos x क्या 10x, तो x की वैल्यू क्या है 2x, तो 10 2x हो जाएगा। ओके, LHS इक्वल टू RHS। ओके, आई बात समझ में करी। तो स्टूडेंट यहाँ से अब क्या है, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूँगा। ओके, तब तक आप यहाँ तक अपना क्या है क्लियर करके रखो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।